I'm Dr. Shweta Agarwal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. Here we will discuss various mode of knowledge acquisition. In previous slide, we have already discussed what is knowledge acquisition. Various modes, sources, factors affecting knowledge acquisition. एक्चुअली जो मोड हैं उन्हें ही हम कन्वर्ट करके सोर्स भी कह सकते हैं नॉलेज एक्विजिशन के, और वही फैक्टर हैं एक नॉलेज एक्विजिशन को अफेक्ट करने वाले कि ये मोड कितने इफेक्टिव हैं, तो वो फैक्टर हो गया नॉलेज एक्विजिशन के लिए। इसमें इन मोड्स को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल, सेल्फ और एनवायरमेंटल। पर्सनल मोड्स क्या हैं? जो पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है, जो पर्टिकुलर पर्सन जो नॉलेज एक्वायर कर रहा है उससे रिलेटेड जो मोड्स हैं वो पर्सनल मोड्स हैं, और यही पर्सनल फैक्टर्स हैं और यही पर्सनल सोर्सेस भी हैं। इसमें सबसे पहला है सेंसरी मोड, सेंसेस के थ्रू जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। रेशनल मोड, लॉजिक, हम अपनी खुद के लॉजिक के थ्रू कई सारी नॉलेज को एक्वायर करते हैं। और इंट्यूटिव मोड कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम एक्वायर करने के लिए प्लानिंग नहीं करती, वो अचानक से हम एक्वायर कर लेते हैं और वो अचानक से हमारे माइंड में आती हैं। उसके लिए हमने ना कुछ सोचा था, कुछ लॉजिक नहीं लिए थे, कोई सेंसरी ऑर्गन से सेंसेस नहीं लिए थे, वो अचानक से हमारे माइंड में आई, जिसे कभी कभी हम सिक्स सेंस भी कह देते हैं। इसकी डिटेलिंग अभी इसी स्लाइड में करेंगे। नेक्स्ट मोड है एनवायरमेंटल मोड्स, फैमिली, सोसाइटी, मास मीडिया या मास और गवर्नमेंट। ये भी एक ऐसे सोर्स हैं, ऐसे मोड हैं जो नॉलेज एक्विजिशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पर्सनल सेल्फ मोड ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, ये सेल्फ से रिलेटेड नॉलेज एक्विजिशन के मोड्स हैं। इसमें सबसे पहला है सेंसरी मोड, जो कि हमारे सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे कितने सेंसरी ऑर्गन हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन से कोई भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमें लगता है बड़ा सिंपल प्रोसेस है। नहीं, ये सिंपल प्रोसेस एक्चुअली हमें अभी लगता है ये सिंपल प्रोसेस है, लेकिन जब एक बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट है या अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में है, तब वो इन सेंसरी ऑर्गन से सेंसेस तो लेता है और ब्रेन तक पहुंचाता भी है, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रीवियस नॉलेज नहीं होती। तो आप जब प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो वो कैसे एक्वायर करें? हमने तो अभी अभी पढ़ा कि नॉलेज एक्विजिशन क्या है, प्रीवियस नॉलेज या एग्जिस्टिंग नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट कर न्यू स्कीमा बना दो और उसे अपने ब्रेन में ऑर्गेनाइज कर लो। अब यहाँ तो ब्रेन खाली है, यहाँ पर तो कोई प्रीवियस नॉलेज ही नहीं है उस कंसेप्ट से रिलेटेड। तब क्या होता है? तभी भी हमारे सेंसरी ऑर्गन कई सारे सेंसेस लेते हैं, वो सेंसेस नर्वस सिस्टम के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन के उस पर्टिकुलर पोर्शन में जाते हैं और ब्रेन का वो पर्टिकुलर पोर्शन उससे रिलेटेड एनालिसिस करता है, उससे रिलेटेड थिंकिंग करता है, उससे रिलेटेड जो मेमोरी, थोड़ी बहुत भी मेमोरी है, उससे इंटरेक्ट करता है और उस पर्टिकुलर जनरलाइजेशन, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्गन को इंफॉर्मेशन देता है कि आप इस तरीके से एक्ट करो। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि जैसे कि किसी ने सांप देखा, ठीक है, आपने सांप देखा, आप लोग तो जानते हो कि सांप क्या कर सकता है, बिल्कुल। आपने सांप देखा तो यानी कि किसके थ्रू देखा? कौन से सेंसरी ऑर्गन के थ्रू? आइज़ के थ्रू। आइज़ के थ्रू देखा तो सेंसेस आइज़ के थ्रू होते हुए, नर्व्स के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में चले गए। ब्रेन हमारा 4 लोब में बटा हुआ है और हर लोब के अपने पर्टिकुलर फंक्शन है, और ये कनेक्टेड है हमारे सेंसरी ऑर्गन से। ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाता है, ट्रांसमिशन होता है। जैसे नेटवर्किंग है ना, तो ये भगवान ने नेटवर्किंग बनाई है, तो ये नेटवर्किंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो वो आइज़ के थ्रू सेंसेस
हमारे ऑक्सीपिटल लोब में गए। ऑक्सीपिटल लोब में प्रीवियस मेमोरी को देखते हुए ये बोला गया, ओ ये तो स्नेक है और ये तो कोबरा स्नेक है, डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है। आपको पता है 70% स्नेक पॉइजनस नहीं होते, उनको देख कर हार्ट अटैक से डेथ होती है, उनके पॉइजन से नहीं होती हैं। तो लेकिन हाँ कोबरा से तो होगी। तो ये देखा गया कोबरा है, तो ब्रेन ने बोला ओ ये तो कोबरा है। तो क्या देगा ब्रेन कमांड, जा स्नेक को जाके पकड़ ले। ये देखा नहीं देखा, ब्रेन क्या कहेगा कि जाओ भागो। तो वो उस टाइम क्या कहेगा, वो मोटर नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन ये कमांड देगा हमारे पैरों को, और ये पैर उसके अपोजिट साइड में भाग जाएंगे ताकि हम बच जाएं उस सिचुएशन से। ये है क्या, नॉलेज एक्विजिशन। और फिर यदि आपने उस टाइम कोई गलती कर दी, बाई चांस आपसे गलती हो गई या गलत साइड में, आपको भागना था 180 के डायरेक्शन में, आप भाग गए 90 के डायरेक्शन में, और वहाँ पर उसने भी, स्नेक ने भी अपनी खूब स्पीड पकड़ ली और आपको उससे बचना थोड़ा टफ टास्क हो गया। तो आपने क्या करा, अब आपने नेक्स्ट टाइम के लिए नॉलेज एक्वायर कर ली। क्या एक्वायर कर ली कि अब मुझे भागना होगा तो मैं 180 के डायरेक्शन में भागूंगा, है ना, या इस डायरेक्शन में भागूंगा जहाँ पर सिचुएशन होगी कि पता चला आगे भागे, आगे वॉल थी, तो मैं इस तरीके से भागूंगा जहाँ मेरे को रोड्स पता होंगी, जहाँ मेरे को जगह पता होगी कि हाँ यहाँ भागने की जगह है। ठीक है, तो ये नॉलेज एक्विजिशन है कि कभी भी हम किसी भी सिचुएशन में जो भी चीज़, जो भी एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं अपनी सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, हम उसे माइंड में उससे रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर करके रखते हैं और नेक्स्ट सिचुएशन में उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सेंसरी मोड से ही आई थी ये नॉलेज। अब जो सेंसरी मोड से नॉलेज आती है वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होती है। हो सकता है मैंने अभी आज की सिचुएशन में 180 वाला डिसीजन लिया कि मैंने नॉलेज एक्वायर कर ली कि अब नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा होगा तो मैं 180 की डिग्री में भागूंगा। तो ये मैंने मतलब नहीं है कि अब वो नेक्स्ट सिचुएशन में 180 की डिग्री में ही भाग के सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है अब जिस सिचुएशन में वो खड़ा था वहाँ पर 180 एंगल की जगह पे कोई ऑब्स्टिकल्स था, तो उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज को जो उसने एक्वायर किया उसमें चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे चाइल्डहुड स्टेज में कई बार बच्चों से बोला जाता है कि अब आप बड़े हो चुके हो, आप ऐसा बिहेवियर नहीं करो, और कभी कभी वो ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं, तब उनसे कहा जाता है आप अभी छोटे ही हो, छोटे बन के रहो। तो यहाँ नॉलेज एक्विजिशन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि मैं इस पर्टिकुलर नॉलेज को, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करूं या नहीं करूं, और करूं तो किस फॉर्म में करूं या किस सिचुएशन में करूं। तो ये थोड़ी मुश्किल की चीज़ होती है, कन्फ्यूजन की चीज़ें, ये आगे समझ में आएंगी। हाँ, सेंसरी डिटेल्स, ये आपको पता है कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन है, आईज, साइट है, ईयर, साउंड, हैंड, योर स्किन टच, टंग टेस्ट और नोज स्मेल, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन है और ये उनकी फंक्शनिंग है। और ये फंक्शनिंग जो है ये बहुत नॉलेज एक्वायर करती है। कैसे समझ में आता है, घर में गए और समझ में आ गया आज तो मम्मी ने मेरी फेवरेट पालक पनीर या कुछ भी चीज़ बनाई है, कैसे, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, है ना। तो ये क्या है, ये नॉलेज एक्विजिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी रोल अदा करती है। जो छोटा बच्चा होता है वो हर चीज़ को टच करता है, हर चीज़ को छू के ही उसको समझ में आता है ना। हर मतलब अपने सेंसरी ऑर्गन का हर कंसेप्ट में, हर सिचुएशन में मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करता है। और जबकि हम किसी बात को सुन के भी समझ लेते हैं, सुन के भी उस नॉलेज को एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे सेंसरी ऑर्गन का ही यूज़ करते हैं। इसलिए सेंसरी मोड इज़ अ प्राइमरी मोड फॉर नॉलेज एक्विजिशन। मोर द सेंसेस इन्वॉल्वमेंट, मोर नॉलेज एक्वायर। जितने एक कंसेप्ट और है, ये आप आगे पेडागोजी में भी देखोगे कि एक एक्टिविटी में जितने सेंसेस हमारे इन्वॉल्व होते हैं उतना नॉलेज एक्विजिशन की क्वांटिटी और क्वालिटी हायर होती है। यानी कि किसी भी चीज़ को मैंने रेडियो पे सुना, मुझे याद रहेगी, कुछ टाइम के लिए याद रहेगी, मैं भूल जाऊंगी। मैंने सुना नहीं है, केवल देखा है किसी सिचुएशन को, आवाज़ नहीं आती कोई, तो मुझे याद रहेगी,
हाँ कुछ हद तक ज़्यादा याद रहेगी, लेकिन मैं भूल सकती हूँ। अब मैंने उसे सुना भी है, देखा भी है, यानी कि टीवी का यूज़ कर लिया, और वो मुझे चीज़ याद रहेगी, हाँ ज़्यादा याद रहेगी। अब मैंने क्लासरूम में उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करके भी देख लिया, लर्निंग बाय डूइंग से उसे सीखा, वो एक्टिविटी मुझे याद रहेगी। उस नॉलेज का एक्विजिशन का लेवल क्या होगा, उस नॉलेज का, जिस नॉलेज को मैंने लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू लिया है, वहाँ पर नॉलेज एक्विजिशन का लेवल हाई हो जाएगा। क्यों हाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मोर सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो गया है। क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा उनके थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में सब तरफ से प्रेशर पड़ेगा, और जब सब तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो उस कंटेंट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा पता रहेगी, वहाँ ब्रेन में उसके इम्प्रेशंस ज़्यादा देर तक और ज़्यादा गहरे बन जाएंगे, और उस नॉलेज को एक्वायर करना, यानी कि प्रीवियस नॉलेज से उस न्यू नॉलेज को इंटीग्रेट करना ईजी हो जाएगा, और वो नॉलेज ईजीली मेरे ब्रेन में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट मोड आया क्या, रेशनल। रेशनल क्या है, दिस मोड इन्वॉल्व्स यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग टू एक्वायर न्यू नॉलेज। जब हम किसी भी नई नॉलेज को लेने के लिए बहुत सारे लॉजिक्स लगाते हैं, बहुत सारी रीजनिंग करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ होगा, ऐसा इस वजह से होता है, तो वो नॉलेज, यानी कि हम लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते हुए जब नॉलेज को एक्वायर करते हैं तो वो नॉलेज ज़्यादा स्टेबल होती है। वो ये एक नॉलेज एक्वायर करने का मोड है। मैं यदि आपको कुछ भी चीज़ सिखा दूँ, बोल दूँ, आप उसे सुनो और लिख लो और याद रखने की कोशिश करो, आपको वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी, या फिर आप क्लासरूम में मुझसे कई सारे क्वेश्चंस करो, ऐसा क्यों होता है, तो फिर ऐसा हुआ होगा सिचुएशन में, तो फिर ऐसा भी हो सकता है, यानी कि आप लॉजिक थिंकिंग यूज़ कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी। ऑब्वियस है, सेकेंड वाली चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी से याद रहेगी। तो रेशनल मोड जो है, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये भी हमारी नॉलेज एक्विजिशन को हाई करते हैं। इंट्यूटिव मोड, ये क्या है भाई, द नॉलेज गेन्ड आउट ऑफ इंट्यूशन इज स्पॉन्टेनियस और सडन। ये स्पॉन्टेनियस और सडनली जो भी इंट्यूशन होता है हमें, है ना, आपने कई बार वर्ड यूज़ किया होगा, उससे जो नॉलेज एक्वायर होती है उसे हम कहते हैं इंट्यूटिव मोड। यहाँ पर सेंसेस ऑफ ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन के नहीं के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी इंट्यूशन को नहीं लेते। जैसे कभी कभी हमारा सिक्स सेंस कहता है कि आज मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ये सिक्स सेंस कह रहा है, वो फाइव सेंसेस नहीं कह रहे जो सेंसरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, सिक्स सेंस कह रहा है। ये सिक्स सेंस कौन है, पता ही नहीं है ये सिक्स सेंस कौन है, ब्रेन है, थिंकिंग है, नहीं सोचा नहीं था, ये तो एकदम से मेरे को फील हुआ कि आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला है ना, और ऐसा ही हुआ। तो इंट्यूशन के थ्रू भी कई सारी चीज़ें, कई सारी नॉलेज, कई सारी इंफॉर्मेशन मैं गेन करती हूँ, और फिर उसे हमेशा के लिए एक्वायर करके अपने माइंड में रखती हूँ। इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग है ये, विदाउट रीजनिंग, इसमें कोई भी रीजन नहीं है। अब आते हैं, ये देखो, ये तो तीन मोड आपने पढ़ लिए नॉलेज एक्विजिशन के, कि सेंसरी मोड है और रेशनल मोड है और इंट्यूशन है। अब कुछ साइकोलॉजिकल बेसिस भी होते हैं जिन्हें हम सोर्सेज भी कह सकते हैं, फैक्टर भी कह सकते हैं और मोड भी कह सकते हैं। इन मोड के थ्रू भी हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, और ये फैक्टर भी हैं हमारे, जो कि हमारी नॉलेज, सेल्फ नॉलेज एक्विजिशन, जो मैं अपने आप नॉलेज को एक्वायर करना चाहती हूँ, इसको इफेक्ट करते हैं। अब ये क्या क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड कैसा है, ये मेरी नॉलेज एक्विजिशन को इफेक्ट करेगा। यदि मैं अपने आप को सुपीरियर समझती हूँ तो मैं कोई कितनी भी नॉलेज मेरे को दे दे, मैं नहीं समझ पाऊँगी। और यदि मैं अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझती हूँ तो जो चाहे कोई कितनी भी नॉलेज मुझे दे दे, मुझे डर ही लगता रहेगा, और मुझे याद नहीं होता, और मैं याद नहीं रख पाऊँगी। आप लोगों को जब आप टीचर बन जाओ तो अपने स्टूडेंट में एक
चीज़ डेवलप करनी है, क्या? कॉन्फिडेंस, एक विल पावर। उनके अंदर ये डेवलप करना है एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड कि वो कर सकते हैं उस एक्टिविटी को। आपको किसी भी बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी राइटिंग बहुत ख़राब है, या तुम्हारी स्पीड कम है, या तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। नहीं, आपको मोटिवेट करना है। तो देखिएगा आपके स्टूडेंट में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड नॉलेज एक्विजिशन का एक बहुत अच्छा मोड होगा। बहुत अच्छे से वो इजीली याद करेगा, बहुत अच्छा फैक्टर होगा। इंटरेस्ट, यदि आप अपनी टीचिंग को बहुत इफेक्टिव मैनर में प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्विजिशन हाई हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पर है। उनको अपनी टीचिंग को इफेक्टिव मैनर में देना है, और इफेक्टिव करने के लिए अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पेडागोजी के सब्जेक्ट में पढ़ोगे कि कैसे कैसे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव किया जा सकता है। एप्टीट्यूड, एक्चुअली इंटरेस्ट क्या है? मेरे लाइक्स डिसलाइक्स। और एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड मेरी इनबॉर्न कैपेबिलिटी है, इनबॉर्न लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, कि मेरे को बचपन से ही क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है, ये एप्टीट्यूड है। आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट का बच्चा बचपन से ही उसको आर्ट अच्छी लगती है, तो क्या है? ये एप्टीट्यूड है। डॉक्टर का बच्चा, उसको बचपन से ही मेडिसिन्स और टाइप की कई सारी टेस्टिंग और इन सब में इंटरेस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक है ना। किसी ने लाइक्स और डिसलाइक तो जब मेरे अंदर समझ आती है तभी तो डेवलप होती है, बचपन से तो नहीं होते। लेकिन एप्टीट्यूड जो है वो बचपन से डेवलप हो गया, उसने घर का एनवायरनमेंट ही ऐसे देखा। इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन एक्चुअली दो तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कि बाहर से कोई भी पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, एल्डर हैं, कोई भी आपसे को मोटिवेट कर रहा है कि नहीं आप पढ़ो, अच्छे से मार्क्स लाने, आपको अच्छा बनना है, ये करना है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन अंदर से एक प्रेरणा, एक आवाज़ आती है कि नहीं मुझे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नॉलेज एक्वायर करना है, ऐसा क्यों हुआ ये मुझको जान के रहना है। वो जो मनी वाली बात करी थी ना, तो वो यहीं से होता है, वो इंटरनल मोटिवेशन की वजह से होता है कि जब इंटरनल मोटिवेशन मिलते हैं कि नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद फ्यू नॉलेज, आई एम सेटिस्फाइड, आई विल बी सेटिस्फाइड विद मोर नॉलेज, सम एक्स्ट्रा नॉलेज, तो वो इंटरनल मोटिवेशन का फैक्टर है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बहुत एक मैटर करती है कि हाई आईक्यू वाले नॉलेज एक्वायर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोचेस, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज का यूज़ करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग मोड के थ्रू वो नॉलेज एक्वायर करते हैं। वो केवल सेंसरी ऑर्गन के थ्रू नहीं करते, वो इंट्यूशन भी आएगा उनमें, और वो रेशनल एक्टिविटी, रेशनल मोड का ज़रूर यूज़ करते हैं। मेमोरी भी एक अच्छा मोड कह सकते हैं, या सोर्स कह सकते हैं, फैक्टर कह सकते हैं कि मेमोरी जितनी ज़्यादा शार्प होगी उतना ज़्यादा नॉलेज एक्विजिशन अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट जो मैंने नॉलेज गेन करके जिसको ऑर्गेनाइज मैनर में रखा है, उसका यूज़ जब करना है तो वो मेमोरी में ही तो स्टोर करना है, मेमोरी में से ही तो निकाल के इम्प्लीमेंट करना है। तो मेमोरी का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है नॉलेज एक्विजिशन के लिए। और इवन जब मैं नॉलेज एक्वायर कर रही हूँ तभी भी तो मैं न्यू नॉलेज को एग्जिस्टिंग नॉलेज से कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये एग्जिस्टिंग नॉलेज कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? ये एग्जिस्टिंग नॉलेज मेमोरी में ही तो एग्जिस्ट कर रही है। तो मेमोरी, डिज़ायर्स, मेरी कितनी इच्छा है, यदि मेरी इच्छा ही नहीं है तो कोई कितनी भी नॉलेज देता रहे, मैं नॉलेज को एक्वायर करूँगी नहीं, है ना। और मेरी बहुत इच्छा है तो कितनी भी खराब सर्कमस्टांसेस सिचुएशन हो जाए, मैं नॉलेज एक्वायर करके रहूँगी। तो ये सब इफेक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल बेसिस है ये सब। एजुकेशनल एंड वोकेशनल एस्पिरेशन, मेरी कितनी आकांक्षा है, ये है शैक्षिक और व्यावसायिक आकांक्षा। मैं कितना एजुकेशनल एस्पिरेशन या वोकेशनल एस्पिरेशन रखती हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर नॉलेज को लूँ। यहाँ पर बीएड करने आप आए हैं तो यदि आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी है बीएड करने की, तो यानी कि आपकी वोकेशनल एस्पिरेशन हाई थी बीएड के लिए, तो आप देखिएगा आप कितनी मेहनत करोगे। आप ऑटोमेटिकली सीरियस रहोगे अपनी स्टडी के लिए, और ऑटोमेटिकली आप
बहुत ध्यान से पढ़ोगे आपकी परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। कॉन्शियसनेस, जो जितना चेतन अवस्था में होता है उतने नॉलेज एक्विजिशन अच्छी होती है। अब देखो, आपको किसी दिन आपकी फिजिकली आप फिट नहीं है तो आप क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट पड़ेगा ना। ये मेंटली फिट नहीं है, आज आपकी घर पे किसी से लड़ाई हो गई थी तो आप मेंटली फिट फील नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ हद तक अनकॉन्शियस हो, आपकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो आप क्या है, जो भी टीचर पढ़ाएगा उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं सुन पाओगे। जो आप नॉर्मली सुनते हो आप बहुत अच्छे से प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से जो न्यू स्कीमास थे वो बहुत एक्यूरेट नहीं बन पाएंगे, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा और नॉलेज एक्विजिशन पे उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट पड़ेगा। और कंपैरेटिव दूसरी सिचुएशन लेते हो क्या, जब आप बिल्कुल फ्री माइंडेड हो, बहुत खुश हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आज आप एक्टिव हो, आपकी प्रेज की गई है, क्लास में आपको बहुत एक्टिव स्टूडेंट में नाम ले दिया गया है, तब क्या होगा, आपकी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी और वहीं के वहीं आप क्या करोगे, नॉलेज को इफेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दोगे, एक्वायर करना शुरू कर दोगे। एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं आपकी नॉलेज के साथ में। यदि आपको जो भी नॉलेज दी जा रही है उसके साथ एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो आप उस नॉलेज को एक्वायर रखने की कोशिश करोगे। कभी कभी क्या होता है, टीचर बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा है, सब कुछ अच्छा था, नॉलेज एक्विजिशन अच्छी थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ क्लास में कि टीचर ने मेरी डांट लगा दी। अब क्या होगा, वो इतनी अच्छी नॉलेज वो सब ओवरलैप कर ली किसने, एक वो छोटी सी गलती ने, तो जिसकी वजह से एक्सपीरियंसेस क्या हो गए, एक्सपीरियंसेस बेकार हो गए और नॉलेज एक्विजिशन जो उस दिन होने वाला था, जिसका लेवल, क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला था, वो खराब हो गई। तो एक्सपीरियंसेस हमको हमारी नॉलेज एक्विजिशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और जितने अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे उतनी अच्छी नॉलेज एक्विजिशन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि नॉलेज एक्विजिशन क्या था और उसके कौन कौन से मोड होते हैं। सेल्फ मोड होते हैं, पर्सनल मोड होते हैं और एक एनवायरमेंटल मोड्स होते हैं। पर्सनल में सेंसरी मोड, रेशनल मोड, इंट्यूशन मोड या इंट्यूटिव मोड और कुछ हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल मोड्स देखे जो कि हमारी नॉलेज एक्विजिशन को इफेक्ट करते हैं, जो कि हमारी नॉलेज एक्विजिशन के में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम ये एनवायरमेंटल मोड्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।